नमस्ते। चलिए चलते हैं फुरफुरी नगर, जहां मोटू और पतलू का हर दिन एक नया एडवेंचर लेकर आता है। आज की कहानी सिर्फ समोसों और हंसी मजाक की नहीं है, नहीं, बल्कि ये कहानी है दो ऐसी जादुई चीजों की जिनमें दम है पूरे शहर का भविष्य बदलने का। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक ही शहर में दो एकदम ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल उल्टी शक्तियां आ जाएं। एक तरफ एक ऐसी चीज जो आपको सब कुछ कंट्रोल करने की पावर देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज जो बस आपकी किस्मत चमका देती है। बस यही सवाल है जो हमें आज की दो अलग अलग बड़ी मजेदार कहानियों में ले जाएगा। तो कहानी का पहला हिस्सा जाहिर है शुरू होता है जॉन द डॉन के साथ। अब ये भाई साहब तो हमेशा ही कुछ बड़ा करने के फिराक में रहते हैं, है ना? पर इस बार उसके हाथ लगा है एक ऐसा खतरनाक गैजेट जो उसे समझो लगभग इनविंसिबल बना सकता है। और ये दूरबीन या बाइनोकुलर कोई मामूली खिलौना नहीं है बॉस। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जूम इन किया तो कोई भी चीज खिंचकर आपके पास आ जाएगी, और जूम आउट किया तो वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। सोचिए, ये पावर किसी को भी शहर का राजा बना सकती है या फिर सबसे बड़ा विलन। और जॉन, उसके इरादे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसा कि वो खुद ही कहता है, ये मामला सिर्फ पैसे या पावर का नहीं है। नहीं, ये है मोटू और पतलू से बदला। ये गैजेट उसकी पर्सनल दुश्मनी का हथियार बन जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। और जॉन तो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता, फौरन एक्शन में आ जाता है। एक ही झटके में पहले एक बॉक्सर को निशाना बनाता है, फिर बैंक से पैसों का बैग गायब, और उसके बाद तो बेखौफ होकर सड़क पर चलते लोगों को लूटता है। मतलब ये दूरबीन उससे एक ऐसा चोर बना देती है जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। पूरे शहर में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। अब शहर में इतना कुछ हो रहा हो तो अपने इंस्पेक्टर चिंगम साहब कैसे पीछे रहते? वो भी उतरते हैं मैदान में अपने क्लासिक अंडरकवर प्लान के साथ। उन्हें लगता है कि वो इस मिस्ट्री चोर को रंगे हाथों पकड़ ही लेंगे। पर होता क्या है, हरे प्लान का तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। जॉन की हाईटेक चोरी के सामने चिंगम सर की पुरानी पुलिस वाली तरकीबें बिल्कुल फेल। और तो और वो बेचारे खुद ही लुट जाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। मतलब बड़ी बेइज्जती वाली हार थी ये। वही बात हो गई, शिकारी खुद शिकार हो गया। और इस एक घटना से ये तो साफ हो गया कि ये कोई मामूली चोर नहीं है। इसे पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी लगेगा। और बस यही एंट्री होती है पतलू के दिमाग की। वो एक बड़ा स्मार्ट टेक वाला प्लान बनाता है, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। और किसकी वजह से? अपने मोटू भाई की सादगी की वजह से। वो सोचता है, अरे इतना महंगा कैमरा चोर को क्यों देना? कभी कभी बेस्ट प्लान भी एक छोटी सी नादानी से कैसे चौपट हो जाते हैं, है ना? तो बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद मोटू और पतलू डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो आमने सामने की लड़ाई ही होगी। वो सीधे जॉन से भिड़ जाते हैं, उससे वो दूरबीन छीनते हैं और फिर उसी की पावर का इस्तेमाल करके जूम आउट जॉन को आसमान में बहुत दूर भेज देते हैं। मतलब बुराई का अंत उसी के हथियार से। तो जॉन की कहानी थी पावर और कंट्रोल की। लेकिन अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी पावर किस्मत में होती है। तो मिलिए मोटू के लकी सिक्के से। और ये सिक्का, अरे ये तो मोटू की दुनिया ही पलट देता है। जब सिक्का पास है तो उसकी किस्मत एकदम 7वें आसमान पर। उसे अपने 1000 रुपए वापस मिल जाते हैं, लोग उससे माफी मांगते हैं, और सबसे जरूरी, उसे मुफ्त में समोसे भी मिलते हैं। पर जैसे ही सिक्का गायब, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। और फिर निकलती है उसकी वो क्लासिक लाइन जो उसकी पूरी हालत बयां कर देती है। अब सिक्के को वापस लाने की जो कोशिशें हैं ना, वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। मतलब पहले एक बड़ा सा चुंबक, फेल। फिर मोटू बना पंचिंग बैग ताकि घर में घुस सके, नतीजा जबरदस्त पिटाई। फिर पतलू ने लिया नौकरानी का भेस, और वो तो और भी बड़ी फ्लॉप शो। मतलब उनका हर प्लान पहले वाले से ज्यादा फनी तरीके से फेल होता है। और फिर जब वो लगभग हार मान ही चुके थे, तब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सारे प्लान फेल होने के बाद मोटू को अचानक से मिल जाता है एक खजाने का संदूक। ये जो अनबिलीवेबल लक है ना, ये उसे यकीन दिला देता है कि उसकी किस्मत उसकी कोशिशों से नहीं, बल्कि उस एक लकी सिक्के से ही जुड़ी है। तो अब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग एडवेंचर नहीं है, समझिए ये दो अलग अलग आइडियाज का कंपैरिजन है, तकदीर और तिकड़म। चलिए इन दोनों जादुई चीजों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। अच्छा,
तो ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, दूरबीन वो आपको डायरेक्ट कंट्रोल देती है, मतलब एक एक्टिव पावर है जिसे जॉन ने क्राइम करने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ है लकी सिक्का, जो सीधे सीधे कुछ नहीं करता। ये एक पैसिव पावर है जो बस अच्छी किस्मत को आपकी तरफ खींचती है, और नतीजा एक अनएक्सपेक्टेड खजाना। तो इन दो कहानियों से, एक पावर की और एक लक की, हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए फाइनल टेक अवे पर आते हैं। आखिर में ये दो अलग अलग फिलॉसफी की कहानी है। एक तरफ है तिकड़म, यानी चीजों को अपनी मर्जी से जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश, और दूसरी तरफ है तकदीर, यानी किस्मत पर भरोसा करके सही दिशा में चलते जाना। एक से मिलती है अफरा तफरी और दूसरे से मिलता है एक अनएक्सपेक्टेड इनाम। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर कभी ऐसी कोई चीज मिल जाए या इन दोनों में से कोई एक पावर चुनने का मौका मिले, कंट्रोल करने की ताकत या सिर्फ अच्छी किस्मत का साथ, तो क्या चुनना बेहतर होगा और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?